नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज मैं आया हूँ एक बहुत ही धार्मिक जगह है और पवित्र जगहों में से एक है, और केदार घाटी की बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान केदारनाथ से है। कैसा ये संबंध है, कौन सी जगह है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको थोड़ी सी देर में। पहले आप देखिए, ये जो मंदिर है ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और इसका मंदिर का आर्किटेक्ट देखिए कितना पुराना है। ये बहुत ही पुरानी शैली का महल नुमा मंदिर है जो आप देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं अंदर और दिखाएंगे आपको आगे की बातें। ये द्वारपाल है। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जगह है बहुत ही पवित्र है और गद्दी स्थल है श्री केदारनाथ की। गद्दी स्थल है श्री मध्य महेश्वर की, जो कि द्वितीय केदार हैं। यहाँ पे ये इस जगह का जो है बहुत ही प्राचीन इतिहास है। ये संबंधित है श्री केदारनाथ से तो है ही है, इसके अलावा उषा और अनिरुद्ध का यहाँ पे विवाह स्थल भी है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है उनका महल होता था। उषा जो बाणासुर की पुत्री थी। तो ये ऐतिहासिक, और जो हमारा जो इतिहास है यहाँ का वो बहुत ही प्राचीन इतिहास है, तो इसलिए ये बहुत ही पवित्र है। और जब भी यहाँ पे भगवान केदारनाथ के दर्शन आपको करने हो, जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तो ये जो जगह है ऊखीमठ, ये शीतकालीन गद्दी स्थल भी है। तो आइए हम यहाँ पे आपको पूरा इसका टूर भी कराएंगे और इस जगह के बारे में और बताएंगे। पंडित जी से भी बात करेंगे और जो पौराणिक चीज़ें हैं उनके विषय में यहाँ पे बातें करेंगे। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया था, बहुत ही पवित्र जगह पे हैं मंदिर, और इसका अधिकतर समय यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। इस समय 4 धाम का जो यात्रा है उसका सीज़न भी चल रहा है। भक्तों की संख्या और जो तादाद के विषय में अगर हम बात करें तो नित्य प्रतिदिन बहुत सारे भक्त यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। इस मंदिर का इतिहास जो मुझे थोड़ा बहुत पता था मैंने आपको बताया। अब मेरे साथ हैं पंडित जी, उनसे हम उनका परिचय भी पूछेंगे और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जो गूढ़ बातें हैं वो बताएंगे। तो अब हम पंडित जी से बात करते हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्तु योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये है बाबा ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर है। मेरे नाम है वागेशलिंग प्रधान पुजारी श्री केदारनाथ। इस समय बाबा केदारनाथ जी का और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी का कपाट खुल चुका है। ये ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर है। मंदिर में एक स्वयंभू शिवलिंग है, उसके ऊपर इस समय श्रृंगार है। प्रातःकाल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अभिषेक, महाभिषेक, रुद्राभिषेक होते हैं। उसके बाद भगवान का श्रृंगार हो जाते, भोग लग जाते हैं। ठीक भगवान भोलेनाथ ओमकारेश्वर का पीछे एक बड़ा काला पत्थर का मूर्ति है, वो है राजा महानदाता युवनाश का पुत्र श्री रामचंद्र जी का जो पूर्वस्था। उनको 4 अवस्था में जीवन में वैराग्य आ जाता है। वैराग्य आने के बाद अपना राजबाट सब छोड़ करके देश भ्रमण करते करते इसी स्थान पर पहुंच जाता है। इसी स्थान पर उन्होंने 12 साल तक एक पाँव में खड़ा होकर निराहार कठिन तपस्या करता है। तब भगवान भोलेनाथ आशुतोष महामृत्युंजय ने उनको ओमकार का रूप में दर्शन देता है। इसके लिए इस मंदिर का नाम है ओमकारेश्वर मंदिर है। बाबा केदारनाथ जी का और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी का जो शीतकालीन पूजा 6 महीने पूजा इसी गर्भ मंदिर के अंदर होता है। हिमालय में भगवान केदारनाथ जी का कपाट बंद हो जाता है दिवाली का दूसरा दिन। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ जी का जो स्वयंभू है ज्योतिर्लिंग है उनको समाधि किया जाता है। समाधि मतलब योग ध्यान में बिठा देते हैं। उसके बाद अखंड ज्योति जला देते, 6 महीने तक अखंड ज्योति जलता रहता है। उसके बाद भगवान केदारनाथ जी का जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति को डोली में बिठाकर पैदल लेके आता है। इसी गर्भ मंदिर का अंदर प्रतिष्ठापित करके 6 महीना पूजा पाठ अर्चना संपन्न हो जाता है। इसके लिए स्थान को पंच केदार का गद्दीय स्थान माना जाता है। हिमालय में 5 केदार है, केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। जब महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध होने का बाद जब पांडवों को पाप लग गए थे गुरुहत्या और गोत्र हत्या, वो पाप विमोचन के लिए पांडवों ने हिमालय में आया। तब भगवान भोलेनाथ आशुतोष महामृत्युंजय ने उनको पशु का रूप लेके अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप से दर्शन दिया। केदारनाथ में पृष्ठभाग जो बैक साइड केदारनाथ में है, मध्य महेश्वर में नाभि और उदय, तुंगनाथ में बाहु है, रुद्रनाथ में मुख और नेत्र, कल्पनाथ में जटा। ऐसे अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप से दर्शन दिया। यही पंच केदार बना हुआ है। ये थोड़ा सा दुर्गम स्थान में सब लोग नहीं जा पाता है। इसके लिए जो यात्री, जो श्रद्धालु हिमालय में जाके जो पंच केदार यात्रा नहीं कर पाता है, इस गद्दी का, इस मंदिर का दर्शन करने से ही पूरा 5 केदार का यात्रा पूर्ण हो जाता है और मनोकामना भी पूर्ण हो जाता है। क्योंकि साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का
6 महीने बाद इसी मंदिर का अंदर प्रस्थापित होता है। इसके लिए ये पंच केदार का गद्दी है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आके दर्शन करता है उनका सारा कष्ट दूर हो जाता है, सुख और शांति भी प्राप्त होता है। इसके लिए ये मोक्ष नाम ही जाता है। जो यात्री श्रद्धालु हिमालय में जाके जो पंच केदार यात्रा करता है उनको मोक्ष प्राप्त होता है। इसके लिए सब मोक्ष धाम है। और एक परम पवित्र एक कहानी भी है। अंदर जगतगुरु रावल जी का गद्दी भी है। उनका बगल में उषा और अनिरुद्ध का विवाह स्थल भी है। उषा तो एक बाणासुर का पुत्र, एक राक्षस का लड़की था। अनिरुद्ध था श्री कृष्ण का पौत्र प्रद्युम्न का लड़का था। उषा ने इसी आस्थान पर वेदाध्याय पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते एक रात स्वप्न गिर जाते। स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखता है। राजकुमार के साथ प्यार भी हो जाता है, प्यार के साथ विवाह भी हो जाते, मगर स्वप्न था। सुबह उठा, स्वप्न टूटने का वो चिंतित हो गया, मेरा मन चंचलित हो गए, मैं वेदाध्ययन नहीं कर पाएंगे बोल के। पर उनका साथ एक सखी था, उनका नाम है चित्रलेखा। बहुत निपुण तो चित्र लिखने में, माया रूप का भी गान गंधर्व 100 सबको चित्र लिखा। फिर भी उषा को समझ में नहीं आता। तब दोनों माया रूप लेके ढूंढते ढूंढते जाता है। श्री कृष्ण जी का आस्थान में अनिरुद्ध सोया हुआ था। उनको अपहरण करके इसी स्थान पर उन दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। इसके लिए इस गांव को इस मठ कभी भी उषा मठ कहता है। बाद में उसको अपभ्रंश होकर इसको उखी मठ कहता है। असली नाम है उषा से ही पूरा गांव एक क्षेत्र जाना जाता है। इसके लिए ये उषा मठ है। महादेव बोले शंकर भगवान की जय। दोस्तों, पुजारी जी जो यहाँ पे हैं उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से और सार गर्भित जो यहाँ का इतिहास है, पांडवों से लेके और उसके पहले श्री राम जी का यहाँ पे क्या, बहुत सारे जो लोग यहाँ आते हैं उनको नहीं पता होगा यहाँ का इतिहास। तो पुजारी जी ने जो बताया है उस इतिहास को आप जानिए। पंच जो केदार हैं उनके दर्शनों का फल मात्र आप यहाँ पे पा सकते हैं। पुजारी जी को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। आपने सभी लोगों को, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को आपने ये ज्ञानवर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आइए, भगवान केदारनाथ जी का और पंच केदार का यात्रा कीजिए, सारा कष्ट दूर हो। भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद सदा पाइए। जय महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पंडित जी। जैसे हम अभी तक देख रहे थे, पुजारी जी से हमने बात करी, उन्होंने पूरा इतिहास बताया। और ये मंदिर का जो आर्किटेक्ट है, अगर हम उसकी बात करें, बहुत ही पुराना आर्किटेक्ट है। जितने भी मंदिर यहाँ पे उत्तराखंड में बने होते हैं, खास करके केदार क्षेत्र में, उन सभी क्षेत्रों में इसी शैली के मंदिर बने हैं। अगर हम बातें करें कि पूजा पाठ कौन करता है, तो जैसे हमने अभी जो पुजारी थे उनसे बात करी, उन्होंने बताया था कि वो यहाँ पे पूजा करते हैं। और इसी तरह पे यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खास करके उस समय जब भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने वाले होते हैं, उस समय बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और उस समय भी जब भगवान केदारनाथ की डोली यहाँ पे आती है, डोली का जो प्रवेश उत्सव होता है और जो डोली का निर्गम उत्सव होता है, दोनों में बहुत भारी भीड़ रहती है। और इसके अलावा जब मध्य महेश्वर की जब डोली यहाँ पे आती है, उस समय भी बहुत भारी भीड़ रहती है। पुजारी जी ने आप लोगों को बताया है जैसे कि यहाँ पे मध्य महेश्वर के अलावा जो पंच केदार हैं उनके यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रांगण है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है। इस प्रांगण को आप देखिए, इसमें आके एक अलग ही फील आता है, एक अलग ही भाव है, अलग ही तरीके से जो भावनाएं हैं वो दिल में उद्गार व्यक्त होते हैं। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पे पहुँचने का तो रास्ता आप लोगों को पता ही हुआ। ऊखीमठ में ये ओंकारेश्वर मंदिर है। अभी बहुत सारे लोगों को केदारनाथ जी की जो डोली है वो यहाँ पे आती है, इतना ही पता रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उसके आगे का जो इतिहास है वो भी आपने आज यहाँ पे सुन लिया। अगर आपके इसके विषय में कोई प्रश्न है, अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो निश्चिंत होके अपने जो सवाल हैं वो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। दोस्तों, ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं, मंदिर में आप देख रहे हैं, श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, आप सब अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो 4 धाम करने आते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आते रहते हैं और यहाँ के दर्शनों का लाभ लेते हैं। अगर आप लोग भी 4 धाम की यात्रा पे आएँ तो ऊखीमठ का जो ओंकारेश्वर मंदिर है उसमें भी दर्शन करने आएँ। कभी कभी लोग सिर्फ 2 धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो इधर अगर आप पंच केदारों के दर्शन एक जगह करने चाहते हैं, आप मध्य महेश्वर या बाकी और जगह पे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग लोग आते हैं, बहुत सारे साधु लोग भी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, भक्त दूर दूर से आते हैं।
भगवान भोलेनाथ की महिमा ऐसी है, वो जिसको बुलाना होता है अपने पास बुला लेते हैं। यहाँ का इतिहास के बारे में जैसे आपने जाना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ के जो इतिहास है और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट है। अगर आपको भी ऐसा इंटरेस्ट है कि यहाँ का जो खास करके जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, स्टाइल है, जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें अगर आपका ज़रा सा भी इंटरेस्ट है या आपकी रुचि है तो ये वीडियो फिर आपके लिए ही है। ये जो आप देख रहे हैं ये पंच केदारों का पुराना मंदिर है। यहीं पे आपको वाराही एवं भैरवनाथ जी के भी दर्शन होते हैं। अब पंच केदारों के लिए दूसरा मंदिर बना दिया गया है, जो कि ये है। नया मंदिर नई शैली में बना है और बहुत ही दिव्य और सुंदर बना हुआ है। आप लोग यहीं पे जो पंच केदारों के दर्शन करने नहीं जा सकते हैं अलग अलग, पंच केदारों के दर्शन यहीं पे कर सकते हैं और उनके दर्शनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है मंदिर का पृष्ठभाग और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर का जो शिखर है। आप देख सकते हैं मंदिर की जो कलाकृति है, यहाँ पे जो नक्काशी है वो पूरे हिमालय क्षेत्र के जो मंदिर हैं वो इसी तरह से बने हैं। ये मंदिर का गर्भगृह होता है और इसमें ही भगवान की मुख्य मूर्तियाँ रखी रहती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री केदारनाथ का भी, श्री तुंगनाथ का भी जगह के हिसाब से है। कहीं पे मंदिर बड़ा है, कहीं पे छोटा है, लेकिन गर्भगृह और जो मंदिर का जो स्वरूप है वो इसी तरह से है। सारे लोग जब यहाँ पे आते हैं और भक्तों की जब यहाँ पे भीड़ रहती है तो यहाँ बहुत ही अद्भुत नज़ारा रहता है। या हर भक्त चाहता है कि उसको दर्शन हो जाए। दोस्तों अभी जैसे कि हम ओंकारेश्वर मंदिर में हैं और यहाँ पे श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, आए हैं, तो हमारे साथ हैं एक श्रद्धालु यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आए हैं। आप इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? संतोष कुमार। संतोष कुमार। आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। तो आप चार धाम की यात्रा करने हैं कि कैसे, आपका क्या चार है? धाम यात्रा। चार धाम यात्रा। तो कहाँ कहाँ अभी आप होके आए हैं? अभी हम केदारनाथ होके आए हैं। केदारनाथ होके आए हैं। अब तो तो कैसा? बद्रीनाथ जा रहे हैं। बद्रीनाथ जा रहे हैं। कैसा अभी तक आपका अनुभव रहा? बहुत अच्छा है। यात्रा में आपको कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। आप ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में आपको पता था या किसी ने बताया है? नहीं, किसी ने बताया। बताया। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में पहले जानकारी थी थोड़ी बहुत भी? ये मालूम था कि 6 महीने भगवान यहाँ पर रहते हैं। अच्छा। मगर ये नहीं मालूम था कि रास्ते में पड़ेगा मंदिर। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। ये जो मंदिर है ये ओंकारेश्वर मंदिर, यहाँ पे पंच केदार जो होते हैं जी, पंच केदारों के दर्शन भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि ये गद्दी स्थल है श्री केदारनाथ की और मध्य महेश्वर का। और यहाँ पे आप उन दोनों की उनकी जो गद्दी होती है 6 महीने यहाँ पे पूजा होती है। तो आपका सफ़र बहुत अच्छा रहे, भगवान की कृपा रहे। तो आप लोग लखनऊ से आए हैं यहाँ पे, तो पहली बार आए हैं यहाँ पे यात्रा? पहली बार आए। तो आपको अच्छा रहा अनुभव? सब बहुत अच्छा लगा। वहाँ तो बहुत गर्मी हो रही थी। हाँ, गर्मी की बात नहीं है, यहाँ पर आके इतनी शांति, इतना अच्छा लग रहा है एकदम। आपका आध्यात्मिक अनुभव? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, भगवान ने बुलाया। बहुत सारे लोग प्लान बनाते हैं, हम लोग बिना प्लान के भगवान ने अपने आप से बुलाया। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे कुछ अनुभव है कि मेरे जो दोस्त लोग हैं वो लोग, क्योंकि यहीं का रहने वाला हूँ, तो वो लोग चाहते हैं, वो फिर भी नहीं आ पाते। जी जी। लेकिन आप जैसे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने प्लान बनाया था कि ऐसे? नहीं, अपने आप भगवान ने अपने आप बुलाया। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा संतोष जी आपसे बात करके, और आपकी यात्रा मंगलमय हो। भगवान आपके मनोकामनाएं पूर्ण करें। नमस्कार बात करने के लिए हमसे। दोस्तों ये जो आप महल देख रहे हैं, यहाँ पे इसका पौराणिक महत्व ये है कि यहाँ पे अनिरुद्ध और उषा जो कि बाणासुर की पुत्री थी, उनका विवाह स्थल इसके अंदर है। साथ ही जो यहाँ के जो रावल हैं, श्री भीमाशंकर लिंग या जो भी रावल होते हैं, उनका गद्दी स्थल भी यहाँ पे है। दूसरी बात, यहाँ पे जो एक शब्दों में या श्लोक में अगर यहाँ की महत्ता को बताना हो, यहाँ पे आपको आके क्या क्या मिलता है, क्या लाभ होता है, तो ये उसका महात्म्य लिखा है, उषा मठ महात्म्य।
यत्रोषा अनिरुद्धश्च चित्रलेखा च तत्सखी ओंकारेश्वर्य तथा देवी वाराही चंडिका तथा राजर्षि चापि मनधाता तिष्ठ्येते वरप्रदा दर्शनाथ पूजनम येषम लभते वांछितम फलम। तो जो पुजारी जी ने यहाँ के बारे में बताया था, यहाँ पे अनिरुद्ध चित्रलेखा और ओंकारेश्वर के रूप में भगवान का दर्शन देना मानधाता को, और चंडिका देवी का भी स्थान अंदर है। तो ये सारे दर्शन करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये सारे यहाँ के बारे में है। और साथ ही अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनसे भी हम थोड़ा बात करके जानते हैं वो क्या हमको एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ हैं पंडित जी और इनसे हम अभी हमारी मुलाकात हुई, और ये पंडित जी यहाँ के विषय में बहुत ही जानकार हैं, ज्ञानी हैं, और अब इनसे हम बात करते हैं। पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विश्वमोहन जमलोकी, वेद पाठी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, केदारनाथ उखी मठ। तो पंडित जी, ये जो उषा मठ का महात्म्य हमने पढ़ा, इसमें जो बताया गया है, हम इसको थोड़ा विस्तार से आप बताइए, यहाँ के बारे में बताइए। ये पवित्र भूमि, उत्तराखंड को तो देवभूमि कहते ही हैं, क्यों यहाँ पे लोगों को आना चाहिए, किस लिए यहाँ पे आए, क्या उनको फ़ायदा होगा यहाँ पे आने से? प्रजय कर्ण कल्पम तांडवम रुद्रनाथम मदन शमन करणम मार्दमे मदमहेशम नरकनिपति नामम तारणे तुंगनाथम जयति जयति ज्योतिर्लिंग केदारनाथम। हिमालय की उपत्यका में बसा हुआ भूत भावन परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री केदारनाथ जी जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं, और भगवान केदारनाथ और मद्मेश्वर की शीतकालीन पूजा यहाँ होती है। यह पंच केदार गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ के नाम से मुख्य रूप में यह जाना जाता है। यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है, वहाँ पे महाराजा मानधाता की ध्यानावस्थित मूर्ति है, और महाराजा मानधाता एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए हैं, लेकिन अपने राजकाज में क्या किया क्या नहीं किया वो विषय अलग है। वैराग्य में जब आ गई तो सारा राजपाट छोड़ करके इसी स्थान पर आए और कई वर्षों तक एक पैर पे तप किया, साधना की, ओमकारनाथ सिद्ध किया, और भगवान शंकर आस्तोष से परब्रह्म परमेश्वर ने प्रसन्न होकर के ओम के रूप में यहाँ पे दर्शन दिया है। यहाँ पे भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो ओमकारेश्वर रूप में है। सुबह भगवान का बाल भोग, महाभोग, अभिषेक पूजाएं संपन्न होती हैं और दिन भर श्रृंगार रहता है। शाम को आरती दर्शन होता है। पंच केदार गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के नाम से जाना जाता है। और भगवान ने हिमालय में पांडवों को 5 रूपों में दर्शन दिया है। 5 क्योंकि पृष्ठभाग से 5 रूपों में दर्शन दिया है, जिसमें सबसे पहले हैं अग्रभाग पुष्पतनाथ नेपाल में, और जिसमें सबसे पहले हिमालय तु केदारम, जिसमें सबसे पहले भगवान श्री केदारनाथ जी हैं, पृष्ठभाग दर्शन है। द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर जी हैं, जहाँ मध्यभाग नाभि दर्शन है। तृतीय तुंगनाथ में हृदय बाँव दर्शन है। रुद्रनाथ में मुकाकोका, कल्पेश्वर में जटा दर्शन है। और केदारनाथ और द्वितीय केदार मध्यमेश्वर भगवान का जो शीतकालीन पूजन होता है वो इसी मंदिर में, इसी स्थान पर होता है। और यहाँ पे जो यात्रा चलती है यह बराबर चलती है, और शीतकाल में भी यहाँ पे बराबर यात्री लोग आते हैं और दर्शन पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। तो भगवान केदारनाथ और मद्मेश्वर जी की यहाँ पे शीतकालीन पूजा दर्शन होता है। और केदारनाथ मद्मेश्वर का तो होता ही है, लेकिन तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ जी की भी विग्रह मूर्तियाँ हैं। और इधर पीछे जो है भगवान के पंच केदार के 5 लिंग हैं, क्योंकि जो पंच केदार के मंदिर सब हिमालय में हैं, जो किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे पंच केदार का भी दर्शन लाभ मिलता है। और यहाँ पे वाराही माता है, भगवान भैरवनाथ जी हैं, जो शंकर भगवान के अग्रगण्य माने गए हैं। और जब भगवान केदार बाबा की डोली यहाँ से हिमालय के लिए गमन करती है, उससे पहले दिन जो है भगवान भैरवनाथ जी का भव्य दिव्य पूजन अभिषेक होता है। और
भगवान भैरवनाथ जी हैं। इधर केदार बाबा का गद्दी दर्शन है, जहाँ पे केदारनाथ जी के कपाट खुलने का मुहूर्त होता है। परंपराएं हैं कि शिवरात्रि पे भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने का मुहूर्त होता है और बंद का निश्चित है कि भैया दूज को कपाट बंद होते हैं। ऐसे द्वितीय केदार मध्यमेश्वर जी का भी कपाट खुलने का और बंद होने का यहीं पे जो है निश्चय पंचांग गणना के अनुसार निश्चित होता है, और जो कि समस्त जनप्रतिनिधि और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, केदार जगत गुरु, यहाँ के हक हकूकधारी क्षेत्रीय पंडित ब्राह्मण वेद पाठियों के सभी के सानिध्य में भगवान का यह दिन होते हैं। और भगवान केदारनाथ जी का गद्दी दर्शन है और वहीं पे दिन होता है। वहीं पे केदारनाथ जगत गुरु जो रावल हैं उनका भी गद्दी दर्शन है। और उषा अनिरुद्ध विवाह परिणय स्थल है, जो कि मैरिज प्लेस वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। और उषा बाणासुर की बेटी, अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के बेटे हुए, उनका विवाह इसी स्थान पे संपन्न हुआ है। उषा के नाम से ही यह क्षेत्र उषा मठ, ऊखी मठ कहलाता है। और उसी के बाजू में शक्ति का विग्रह है, जो महाभगवती चंडिका के नाम से जानी जाती है, जो कि सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है और तंत्रपीठ है। और सारी मूर्तियां जो है यहाँ जो है विद्यमान हैं। जो भगवान का मुख्य द्वार है, इस पे जो है आप देख सकते हैं साक्षात ब्रह्मा विष्णु जी जो हैं द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। तो यहाँ पे तमाम विश्व के श्रद्धालु भक्त जो हैं आते हैं और संत साधक लोग आते हैं, और आज भी यहाँ पे अपनी अपनी साधनाएं करते हैं। और जो जिस भाव से भगवान को भजता है उसको निसंदेह मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी ने यहाँ के बारे में बताया, और पंडित जी यहाँ पे वेद पाठी हैं, जैसे उन्होंने बताया वेदों का पाठ करते हैं, सारा इनको ज्ञान है। और आप सभी लोगों को, जो भी भक्त लोग हैं भगवान भोलेनाथ के, यहाँ पे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और पंडित जी से स्वयं मिलना चाहते हैं, तो आप यहीं पे मिलते हैं। जी जी जी, पंडित जी यहीं पे मिलते हैं, आप इनसे मुलाकात भी यहाँ पे कर सकते हैं और पूजा पाठ भी यहाँ पे आपकी करवा सकते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना ज्ञान से अवगत कराया और सार गर्भित पता नहीं वर्णन थे, किया। और मेरे साथ साथ उन सारे लोगों को बताया जिनको ये पता नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों यही केदारनाथ के गद्दी स्थल है, और यही जगह आपने बहुत बार देखी होगी। जब केदारनाथ के कपाट खुलने का दिन निश्चय होता है तो यहीं से होता है, और यही रावल जी की भी गद्दी स्थल है। ये है वर्तमान रावल भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य जी। अच्छा, ये इनका सिंहासन है। ये यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे कार्यक्रम इत्यादि होते हैं। और ये 5 पीठ हैं। ये 5 पीठों के जो है जगत गुरु है। अच्छा, ये रंबापुरी जगत गुरु जी हो गए, ये उज्जैन जगत गुरु हो गए, ये केदार जगत गुरु हो गए, ये श्रीशैल जगत गुरु है, और वो काशी जगत गुरु है। अच्छा, ये सब सोने का मुकुट पहनते हैं, 5 अच्छा। पंचाचार्य। दोस्तों यहाँ की जानकारियाँ देखने के बाद ऐसा लगा मैं किसी म्यूजियम में रखी हुई चीजें देख रहा हूँ। ये संग्रहालय बन सकता है, और जो लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे वो भक्त हों चाहे श्रद्धालु हों, वो भी यहाँ के इतिहास को इस संग्रहालय और यहाँ की जो फोटोज हैं पुरानी, उनके माध्यम से देख सकते हैं। ये फोटो के माध्यम से यहाँ का जो पुराना इतिहास है वो भी दिखाई देता है, चाहे जो रावल हों उनके पट्टाभिषेक की फोटोज हों या केदारनाथ जाते हुए पुरानी पिक्चर्स हों। और मुझे लगता है इसको और व्यवस्थित ढंग से बनाना चाहिए, जिससे जगत गुरु जो पंचाधीश्वर हैं या पंचाचार्य हैं, और उसके अलावा जो पुराने यहाँ की ऐतिहासिक फोटोज़ हैं उनकी प्रदर्शनी लगानी चाहिए। और ये उषा अनिरुद्ध का विवाह स्थल है, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों ये जो जानकारियाँ हैं आपको, ये बहुत ही ऐसी जानकारियाँ हैं जो
बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती हैं। और धन्यवाद हो पंडित जी का जिन्होंने आज हमको ये मौका दिया, जानने का मौका दिया और बताने का उन्होंने दिखाया भी। इससे जो हम अपने धर्म के बारे में हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उनको ये जानकारियाँ पहुँचती हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है। यहाँ पे श्लोक लिखे गए हैं दीवारों पे, आपको पढ़ के मैं एक श्लोक सुनाता हूँ। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवो नमन्त अप्सरसं गणा नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानं नारायणं महापारहरं देवं मकाराय नमो नमः। ये इस तरह के श्लोक यहाँ पे लिखे हुए हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं वो देखने में भी, और उनके मतलब भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप लोग इन सारी चीज़ों को अपने साथ, ये सारी जो मेमोरीज़ हैं, अगर यहाँ पे आएँ तो अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जो यहाँ के जो दीवार और जो खम्भे बने हैं उनमें जो नक्काशी है वो भी बहुत पुरानी है, और उनमें हालांकि जो देवी देवता बने हैं उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो उतनी सुस्पष्ट नहीं हैं, क्योंकि उन पे पेंटिंग वगैरह की क्लैरिटी का थोड़ा सा उसमें अभाव है। दोस्तों, ये थी आज की जो हमारी यात्रा ओंकारेश्वर मंदिर तक। आपने ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में जो जानकारियाँ थीं वो जानी, और कैसे ओंकारेश्वर मंदिर में किन किन देवी देवताओं का पूजन होता है, क्यों यहाँ पे आना चाहिए और ये किस लिए महत्वपूर्ण है, और क्यों यहाँ पे केदारनाथ आते हैं। केदारनाथ की जो शीतकालीन गद्दी है उसके रूप में जब विशेष रूप से जब शीतकालीन पर्यटन की बात चल रही थी, तो यही जो स्थल है यहाँ पे आप केदारनाथ के गद्दी के रूप में देख सकते हैं। भगवान केदारनाथ यहीं पे शीतकालीन गद्दी स्थल में आके विश्राम करते हैं। 6 महीने वो समाधि में रहते हैं, और 6 महीने में ऐसा कहा जाता है कि केदार क्षेत्र में देवता उनकी पूजा करते हैं। तो मैं चाहता था कि जिन लोगों को इस जगह या इस तरह की जो जगह हैं, जो धार्मिक जगह हैं हमारे देश में पता नहीं है, और जो लोग उनको आना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनकी जानकारी नहीं है इसलिए वो लोग आ नहीं पाते। तो ये छोटा सा एक प्रयास है आप सबके लिए। आप लोग यहाँ पे आएँ, दर्शनों का लाभ लें भगवान का, और साथ ही अपनी मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण करें। ये जो जगह है इसके बारे में कैसे यहाँ पे पहुँचे, खास करके ये तो केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो रूट है उसके बीच में ही पड़ता है। आप अगर केदारनाथ या बद्रीनाथ कहीं भी जा रहे हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समय निकाल के आ सकते हैं। इसके साथ ही आज की जो यात्रा है इसको यहाँ पे विराम देते हैं, और आपसे मुलाकात होगी पुनः एक दूसरे जगह से एक बहुत ही प्यारे सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार।